In our last video, we have studied about digital to analog converter और आज ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की टाइप। तो अगर हम देखें तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप कन्वर्टर, दूसरा होता है आर टू आर लैडर टाइप कन्वर्टर। तो वन बाय वन हम इन दोनों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पर। तो अगर हमें इस टाइप के डीएसी को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना होगा? इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का यूज़ करना होगा। तो क्या होता है हमारा इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर? इन्वर्टिंग कह रहे हैं तो जो इनपुट वोल्टेजेस हम अप्लाई करेंगे वो इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे और जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उसको ग्राउंड करेंगे। और ये है हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस RF। तो इनपुट वोल्टेज V1 को अप्लाई किया गया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर रेजिस्टेंस R1 के थ्रू, इनपुट वोल्टेज V2 को अप्लाई किया गया है रेजिस्टेंस R2 के थ्रू, और इनपुट वोल्टेज V3 को अप्लाई किया गया है रेजिस्टेंस R3 के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। इसकी अगर हम आउटपुट देखते हैं तो वो क्या आती है हमारे पास? RF/R1 इंटू V1 प्लस समिंग एम्पलीफायर तो प्लस RF/R2 इंटू में V2, ठीक है, प्लस RF/R3 इंटू में क्या हो जाएगा? V3, और इस पूरे के आगे क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है? इनपुट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आ रही है, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? इन्वर्टिंग नाम दे रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। तो वो क्या मॉडिफिकेशन है? सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हम वोल्टेज V1, V2, V3 कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, V1, V2, V3, उसकी जगह हम सिंगल एक रेफरेंस वोल्टेज कंसीडर करेंगे V रेफरेंस, और हम उनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस R1, R2, R3 थे, इनको हम कनेक्ट करेंगे रेफरेंस वोल्टेज से वाया स्विचेस। ठीक है, स्विचेस की हेल्प से हम इनको कनेक्ट करेंगे। सेकेंड हमारे पास जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है कि ये जो हमने रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 कंसीडर किए थे, इनको हम क्या देंगे? बाइनरी इनपुट के अकॉर्डिंग वेट देंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग इनको क्या प्रोवाइड करेंगे? वेटेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या बन जाएगा? बाइनरी वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जो रजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, उनको क्या देना? बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग वेटेज प्रोवाइड करना। तो क्या बन जाएगा? बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? मॉडिफिकेशन करने के बाद जो हमारा सर्किट बनता है वो क्या बनता है? वो ये सर्किट हमारा बनता है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंसेस को हमने R1, R2 और R3 को किससे रिप्लेस कर दिया? एक रेजिस्टेंस R और उसके ट्वाइस से। ठीक है, जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले का ट्वाइस होगा, उससे नेक्स्ट जो होगा वो उससे पहले वाले का क्या होगा? ट्वाइस होगा। ये हमने क्या लिया? एक 3 बिट का कन्वर्टर कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ पर स्विचेस हमने कंसीडर कर लिए हैं B0, B1 और B2। 3 बिट है तो 3 स्विचेस B0, B1 एंड B2। तो जो B0 है वो हमारा LSB होगा। ठीक है, और जो हमारा B2 है वो हमारा MSB होगा। ठीक है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, तो इसका मतलब B0, B1 और B2 किसको रिप्रेजेंट करेंगे? डिजिटल इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आउटपुट में हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? एनालॉग आउटपुट हमें मिलेगी। तो यहाँ पर इन स्विचेस B0, B1 और B2 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसको कनेक्ट कर सकते हैं या तो ग्राउंड से, अगर जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट होगी डिजिटल इनपुट के अकॉर्डिंग, या फिर इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं? रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन स्विचेस के थ्रू। तो देखिए, अगर हम इस केस में आउटपुट को देखते हैं तो क्या बनेगी आउटपुट हमारे पास? RF फीडबैक रेजिस्टेंस RF/R इंटू में B2। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगी? रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, अब जो भी हमारी MSB बिट होगी 0 या 1, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू और साथ में रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, फिर क्या बनेगा? RF
2R इंटू में B1 इंटू में रेफरेंस वोल्टेज, और B1 हमारी 0 या 1 जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा हमारे पास प्लस में RF/4R इंटू में B0 इंटू में रेफरेंस वोल्टेज। तो B0 हमारी 0 या 1 जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगी, आउटपुट का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, V रेफरेंस को हम कॉमन ले लेंगे तो एक्सप्रेशन ये बचेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि RF और R को भी कॉमन ले सकते हैं। तो RF और R को कॉमन लेने के बाद क्या बनता है हमारे पास, B2 प्लस B1/2 प्लस में B0/4। ठीक है, अब देखिए, अब ये हम इसको क्या समझते हैं, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक 3 बिट का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कंसीडर कर लिया। ठीक है, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसको जो हम डिजिटल इनपुट दे रहे हैं वो लेट कर लेते हैं, वो कितनी है, वो है 0 1 1। ठीक है, और जो रेफरेंस वोल्टेज हम उसको दे रहे हैं वो कितनी है, 5 वोल्ट। ठीक है, और लेट कर लेते हैं कि जो हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस R के इक्वल है इसी सर्किट के केस में। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस R, ये 2R, ये 4R। ठीक है, और ये जो रेफरेंस वोल्टेज है वो कितनी है हमारे पास, वो है 5 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, इधर से ग्राउंड, और ये R 2R 4R, और फीडबैक रेजिस्टेंस हमारा R। ठीक, तो जो डिजिटल इनपुट थी वो कितनी थी, 0 1 1। तो 0 1 1, अब हमें पता है कि ये 1 क्या होगा, LSB, और ये क्या है हमारा MSB। ठीक है, 0 1 1, तो 0 1 और 1 अप्लाई करेंगे। 0 का मतलब उसको कनेक्ट करना है ग्राउंड से, 1 मतलब उसको कनेक्ट करना है रेफरेंस वोल्टेज से, 1 मतलब उसको किससे कनेक्ट करना है, रेफरेंस वोल्टेज से। B0 थी हमारी LSB। ठीक है, B0 है हमारी LSB, और जो B2 है वो क्या है हमारी MSB। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ये वैल्यूज़ 3 बिट के लिए हमारे पास ये कुछ इस टाइप से हो गया, और रेफरेंस वोल्टेज थी वो थी 5 वोल्ट। तो अगर इसके आउटपुट में हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, आउटपुट का एक्सप्रेशन वो बन जाता है। ठीक है, आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या बनता है हमारे पास, जो रेफरेंस वोल्टेज है वो कितनी है, वो है 5 वोल्ट, फीडबैक रेजिस्टेंस R के इक्वल है, ये भी वैल्यू R है। B2 हमारा कितना है, B2 हमारा 0 है। B1 कितना है, B1 हमारा 1 है, और जो B0 है वो कितना है हमारा, वो 1 है। तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 5 इंटू में R/R, 0 प्लस 1/2 इंटू में 1/4। और अगर इसको सोल्व करें तो वैल्यू कितनी आ जाती है आउटपुट के लिए, माइनस का 15/4 वोल्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से इस डिजिटल इनपुट 0 1 1 के लिए जो एनालॉग आउटपुट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो माइनस का 15/4 आ रही है। अब इसी तरीके से अगर हम इसको जनरलाइज कर देते हैं n बिट के लिए, तो n बिट के लिए जो जनरलाइजेशन होगा वो क्या होगा, देखिए ये तो था हमारा 3 बिट के लिए, तो वैल्यूज़ क्या आ रही थी, B0 B1 B2। B0 के डिवाइड में क्या आ रहा था, 2⁻², B1 के डिवाइड में क्या आ रहा था, 2⁻1, और B2 के डिवाइड में क्या आ रहा था, 2⁻0, यही आ रहा था। तो इसका मतलब अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है, n बिट के लिए अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, रेफरेंस वोल्टेज इनटू में फीडबैक रेजिस्टेंस बाय R। ठीक है, और सम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम, जहाँ पर ये क्या हो जाएगा BI, और I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 3 बिट का है। ठीक है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बिट्स को, तो 3 बिट का है तो ये कितना जा रहा था, 2 तक जा रहा था। तो अगर n बिट का है तो ये समेशन कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, BI 2⁻n-1 माइनस में I हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यही 3 बिट का DAC था जिसके लिए रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट थी, फीडबैक रेजिस्टेंस R के इक्वल था, तो आउटपुट क्या बनेगी, 5 वोल्ट R/R, समेशन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 3-1 मतलब 0 से लेकर 2, और BI 2⁻, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 3-1 माइनस में I मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो इधर आ गया 5 वोल्ट, ये I की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इधर क्या बनेगा, 2 माइनस में 0, 2⁻², I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 2 मतलब 2⁻1, I की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 0 हो जाएगा। I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, B2/2⁻0, और यही तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा था। ठीक है, B0/4
यही आ रहा था B0/4 B1/2 इंटू में B2, तो B0/4 B1/2 इंटू में B2। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को जनरलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें 3 बिट के लिए मैक्सिमम डिजिटल इनपुट की बात करें तो मैक्सिमम डिजिटल इनपुट कितना हो सकता है, वो हो सकता है हमारा 111। उसके लिए अगर हम क्या निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, तो वो क्या बनेगी -5 वोल्ट। 1/4 प्लस 1/2 इंटू में 1, और इसको सोल्व करते हैं तो कितनी आ रही है वैल्यू -35/4 वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, इसकी जो फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज बनेगी मैक्सिमम डिजिटल इनपुट के लिए, वो कितनी बनेगी, वो बनेगी हमारी -35/4 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज होती है, अगर n बिट के लिए हम डिफाइन करते हैं तो जैसा कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो कितनी होती है 2 की पावर n-1 इंटू में स्टेप साइज। और अगर यहाँ से स्टेप साइज या फिर रिजोल्यूशन या फिर LSB निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज बाय 2 की पावर n-1, जहाँ पर n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ बिट्स होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट के एक्सप्रेशन की बात करें, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा सर्किट है, ठीक है, रेजिस्टेंस R से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है I1, रेजिस्टेंस 2R से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है I2, और रेजिस्टेंस 4R से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना लेट कर लेते हैं, वो I3 लेट कर लेते हैं। ठीक है, I1, I2 और I3। तो जो टोटल करंट होगा इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर जो करंट होगा वो क्या होगा, वो इन तीनों करंट का सम होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास टोटल करंट A पॉइंट पर, वो बनेगा I1 प्लस में I2 प्लस में I3। ठीक है, तो I1 हमारा क्या बनेगा, I1 हमारा बनेगा, I1 कौन सा करंट था, जो रेजिस्टेंस R से पास हो रहा था। ठीक है, तो I1 अगर हम निकाले तो क्या बनेगा, रेफरेंस वोल्टेज माइनस में इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है, और इस पॉइंट पर वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, वो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। तो क्या कहता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, कि ऑप एम्प की अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर रखा है, मतलब 0 वोल्ट है, तो इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी कितनी वैल्यू होगी, उसके इक्वल, मतलब 0 वोल्ट। तो क्या बनेगा, R के अक्रॉस जो हमारे पास वैल्यू है करंट की, वो कितनी हो जाएगी, रेफरेंस वोल्टेज V रेफरेंस माइनस में 0 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो यही बनेगी V रेफरेंस माइनस में 0 डिवाइडेड बाय R इंटू में B2। ठीक है, अब इसी टाइप से हमारे पास अगर हम इसके लिए देखें तो I2 की वैल्यू निकालें, तो I2 की वैल्यू क्या बनेगी, रेफरेंस वोल्टेज माइनस में 0 डिवाइडेड बाय 2R इंटू में B1। सिमिलरली रेफरेंस वोल्टेज माइनस में 0 डिवाइडेड बाय 4R इंटू में B0 जहाँ पर हमारे पास डिजिटल इनपुट्स होती हैं। तो यहाँ से टोटल करंट निकाले तो क्या हो जाएगा, V रेफरेंस बाय R को कॉमन ले लेंगे, B2 प्लस B1/2 प्लस में B0/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा इस 3 बिट के लिए। और अगर हम देखें यहाँ पर इस पॉइंट पर A पर, तो ये क्या होना चाहिए था, जो टोटल करंट आ रहा था I1 I2 I3 का सम, इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए था, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन हमें पता है ऑप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो इधर तो कोई करंट नहीं जाएगा, करंट कहाँ जाएगा, इस फीडबैक रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा। तो जो टोटल करंट है वो कहाँ से पास होगा, वो हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस से पास होगा। ठीक है, और अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हमें n बिट के लिए जनरलाइज करना है तो क्या बनेगा, V रेफरेंस बाय R, और अभी n बिट के लिए हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा था, वो क्या हो जाएगा, 0 से n-1 bi/2 रेज़ टू द पावर n-1 माइनस में i। ठीक है, अब अगर हमें किसी गिवन इनपुट के लिए, ठीक है, गिवन इनपुट के लिए अगर हमें रेफरेंस वोल्टेज और रेजिस्टेंस R की वैल्यू पता है, तो हम उसके लिए क्या सोल्व कर सकते हैं, टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस सर्किट की कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अगर हम नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज़ करते चले जाएं तो हमारे पास LSB और जो MSB के बीच का डिफरेंस है वो भी क्या है, बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि अगर हम 8 बिट डिजिटल इनपुट का एग्जांपल ले रहे हैं तो LSB रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 रेज़ टू द पावर 8R
ठीक है, तो वो कितनी बनेगी 2 रेज टू द पावर 8 नहीं, 2 को 8 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो कितनी हो जाएगी 128 आर, जबकि MSB रजिस्टर की वैल्यू कितनी रहेगी आर। तो इसका मतलब इन दो के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज इसकी क्या है, अगर हम नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करते जाते हैं तो इसका मतलब हमें जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, R 2R 4R 8R 16R 32R, ठीक है, 64R 128R। तो उनके लिए, उन रजिस्टर्स के लिए जो एक्यूरेट वैल्यू हमें चाहिए होगी वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब सबकी वैल्यू को R और फिर सेकंड जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 2, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इस टाइप के सर्किट को डिज़ाइन करना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इन सब लिमिटेशंस को हम किससे रिमूव कर सकती हैं, R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की हेल्प से। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में स्टडी करने वाले। थैंक यू।